हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं अगेन एक रिक्वेस्टेड स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये अनुपम की स्टोरी का थर्ड पार्ट में लेके आ गई हूँ। काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम आप अनुपम की स्टोरी का थर्ड पार्ट कब शेयर करोगी, तो मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट लेके आ गई हूँ। तो आपने सेकेंड पार्ट में ये जाना कि जब अनुपम लिंगरी की शॉपिंग करने गया था तो वहाँ पे उसको लगा कि उसको किसी ने देखा है या किसी ने देख लिया है। उसको ऐसे फील हुआ कि उसको कोई वॉच कर रहा है वहाँ पे। तो वो जल्दी से अपने घर में वापस आ गया था। फिर भी उसको डाउट हो रहा था, पूरी रात वो वही सोच रहा था कि ऐसा आ रहा था कि मैंने चारों तरफ अपने देख लिया है, मुझे कोई नहीं जानने वाला देख रहा था। फिर भी उसको ऐसे फील हो रहा था कि मुझे कोई देख रहा है। तो जैसे ही वो रात में सोने के लिए जा रहा था, वैसे ही एक अननोन नंबर से उसको व्हाट्सएप मैसेज आता है कि वेलकम अनु। और उसकी जो शॉपिंग की पिक्स थी वो भी उसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे उसके आती हैं। तो उसको रियलाइज़ होता है, उसका डाउट क्लियर हो जाता है कि नहीं, रियली मुझे कोई वॉच कर रहा था, मुझे कोई देख रहा था। तो उसको फिर भी ऐसे डर सा फील हुआ कि पता नहीं कौन मुझे देख रहा था और कौन ऐसा। तो वो रात भर टेंशन में ऐसे रहा कि पता नहीं क्या, किसने मुझे ऐसे देखा है ये लिंगरी शॉपिंग करते हुए। तो वो डरता रहा, मन में रात भर सोचता रहा, कंफ्यूजन लेके मन में ऐसे करके पूरी रात हो गई। और वो डर डर के वो पूरी रात सो नहीं पाया। ऐसे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, उसे मंडे था तो उसे ऑफिस जाना था। तो ऑफिस के लिए रेडी हुआ और ऑफिस पहुंचा। तो ऑफिस में क्या देखता है कि जो सभी लेडीज़ थी वो एक ग्रुप डिस्कशन कर रही थी। सभी मिलके एक ग्रुप डिस्कशन कर रही थी अपने अपने प्लेस में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं क्या ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मुझे सब देखने लगे। तो तब भी मुझे डाउट हुआ कि पता नहीं कौन मुझे वॉच किया है, कौन मेरी अननोन नंबर से मेरी पिक वगैरह मुझे सेंड किया है। तो फिर भी मैं ऑफिस में जाके चुपचाप अपना काम करने लगा। तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था नेक्स्ट किटी पार्टी की थीम के लिए कि नेक्स्ट किटी पार्टी की थीम क्या होने वाली है। तो वो सभी लेडीज जो गर्ल्स थी सभी अपने डिस्कशन में लगी हुई थी। तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मैं अपने काम में लगा हुआ था। तो एक पूनम नाम की लड़की थी, वो बोली कि इस बार की लेडीज़ किटी पार्टी में अनुपम को भी इनवाइट करना है। तो मैं जब जैसे ही अपना नाम सुना तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि आज तक मुझे इन लोगों ने कभी किटी पार्टी के लिए पूछा नहीं है, कभी इनवाइट नहीं किया है ज्वाइन करने के लिए। तो फिर आज कैसे ये लोग मेरा नाम ले रही हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउट में ऐसे होके और ज़्यादा मेरे मन में थोड़ा सा फेयर सा हुआ, डर सा हुआ कि ऐसे ये क्यों कह रही हैं। तो सभी गर्ल्स बोल पड़ी, सभी लेडीज़ ने बोला कि अनुपम कैसे, अनुपम तो एक जेंट्स है। तो बोली हाँ, अनुपम एक जेंट्स है बट अनुपम हमारे साथ किटी पार्टी ज्वाइन करेगा। तो अनुपम कैसे ज्वाइन करेगा। तो पूनम ने बोला कि हाँ बस ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करेगा, इस किटी पार्टी में अनुपम भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है पार्टी। और इस पार्टी की थीम होने वाली है साउथ इंडियन साड़ी लुक, जो कि इंडियन कॉलीवुड का साड़ी लुक होता है। तो इस तरीके से, और उसने बोला कि सभी लोग ये समझ लीजिए कि इस बार की थीम यही होने वाली है। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे सर से ये बात निकली जा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो सभी गर्ल्स जो थी ऑब्जेक्शन करने लगी कि अनु कैसे पार्टी ज्वाइन कर सकता है हमारी, ये तो गर्ल्स पार्टी है, लेडीज़ पार्टी है। बट पूनम ने कहा कि नहीं, अनु इस बार ज्वाइन करेगा तो करेगा, ये मेरा डिसीजन है कि अनु इस बार पार्टी ज्वाइन करने वाला है। फिर हल्की सी स्माइल देते हुए पूनम मेरे पास आई और मेरे कान में उसने फुसफुसा के कहा कि वेलकम अनु, आप पार्टी इंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए। तो तब भी मेरी समझ में नहीं आया। फिर उसने बोला कि आप लेडीज़ थीम में आइएगा। फिर मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि ये पूनम ही थी जो मुझे वॉच कर रही थी उस शॉपिंग मॉल में, इसी ने मुझे देखा है। फिर भी मैं थोड़ा सा, फिर भी वो डर सा रहा था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है मेरे साथ। मेरा शायद मैं इतने दिन से जो एक अपने मन में एक छुपा के बैठा था, वो चीज़ें अभी खुल के आ जाएंगी। तो मेरे मन में एक अजीब सी एक हलचल सी चल रही थी। और ऐसे करके पूनम ने जब बोला तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डरा हुआ था, आश्चर्यचकित भी था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जो भी था, पूनम ने बोला कि आप रेडी रहिए, आप डरिए मत, आपका हम सपोर्ट करेंगे, उसने मेरे कान में फुसफुसा के कहा। तो यहीं तक थी स्टोरी। अगर नेक्स्ट पार्ट वो शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ इसका नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूँगी। तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसी तरह के वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिर अदर टाइप के स्टोरी, आप इंस्पिरेशन स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीलू4885 पे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।